हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? हमने इंसर्ट और सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर कर देखे थे। आज जो हम है डीएमएल की कैटेगरी के अंदर अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे अपनी टेबल से। ये आपका जो अपडेट है और जो डिलीट स्टेटमेंट है वो किसके अंदर किस कैटेगरी के अंदर आता है? दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। तो अपडेट करने का मतलब क्या है कि आप अपनी टेबल के अंदर से वैल्यूज को अपडेट कर रहे होगे। तो अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है? अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम इक्वल्स टू जो भी आप वैल्यू करना चाहते हो, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यू जो भी आप करना चाहते हो, एंड सो ऑन वेयर कंडीशन जो भी आप कंडीशन देते हो। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी कर कर देखेंगे अभी। तो यहां पर देख लेते हैं हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं टेबल 9.7 हैज अ नल वैल्यूज इन GUID फॉर स्टूडेंट रोल नंबर 3. सपोज स्टूडेंट with roll number 3 and 5 are siblings, then in the student table we need to fill GUID value for the student with the roll number 3 as this. चलिए देखते हैं, पहले हम अपना MySQL ओपन कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा ही कुछ है। तो लास्ट टाइम हमने अपना डेटाबेस बनाया था। हमारा डेटाबेस का नाम क्या था? दैट इज यूज चैप 9 के नाम से था। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं अगेन। तो हम देखते हैं इस टेबल स्टूडेंट नाम की जो है हमारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट की स्पेलिंग टी गायब हो गया। शो टेबल्स करके देख लेते हैं। यहाँ टेबल्स में हमारे क्या है? शो टेबल्स, शो डेटाबेस करते हैं। शो डेटा बेसिस चैप 9, यूज चैप 9 शो टेबल्स TABS। अरे शो टेबल्स की स्पेलिंग ही गलत दिख रहा था। तो हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT। तो हमारे पास तो यहाँ रोल नंबर 3 में है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी नल कर देता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ। अपडेट स्टूडेंट सेट GUID इक्वल्स टू नल वेयर रोल इक्वल्स टू 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नहीं है, रोल नंबर है, नंबर इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास क्या हुआ, अभी मैंने क्या इसको क्या कर दिया, नल कर दिया, दैट मीन्स ब्लैंक कर दिया। तो हमें क्या कर, ये बोल रहा था कि यहाँ पर GUID 3 के अंदर, दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल के अंदर GUID रोल नंबर 3 के पास GUID नहीं है, उसको अपडेट करो। तो एट प्रेजेंट इसके अकॉर्डिंग ऐसी टेबल थी, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, दैट इज 1010101010 6 टाइम करनी है। तो आप क्या लिखोगे, अपडेट स्टूडेंट सेट कॉलम का नाम जिसको आपको चेंज करना है इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपको देनी है। याद रखिएगा जब भी आप स्ट्रिंग को देंगे तो आप किस फॉर्म में देंगे, दैट इज सिंगल कोड में देंगे, और नंबर को देंगे तो आप किस फॉर्म में देंगे, दैट इज आप विदाउट कोड्स देंगे। तो शायद ये कैरेक्टर में है, तो इसलिए मैं 2 3 4 5 6 वेयर रोल इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट की स्पेलिंग अगेन गलत है, तो इसलिए एरर आ रहा था। अगेन वो रोल की आदत है, रोल नंबर आएगा। ये चेंज हो गई, आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई।
तो आपको यही बोला गया था। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अपडेट कमांड दिएगा तो आपको वेयर क्लॉज ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते तो क्या होता, जितनी भी टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ थी, जितनी भी वैल्यूज़ थी, अगर मैं यहाँ वेयर क्लॉज नहीं लगाता तो जितनी भी वैल्यूज़ थी सब क्या होती थी, 10 हो जाती। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू सारे कॉलम्स की, सारे GUID की वैल्यूज़ ये हो जाती। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वेयर क्लॉज लगा रहे हो, दैट मीन्स अपडेट यूज़ कर रहे हो या डिलीट यूज़ कर रहे हो, तो आप वेयर क्लॉज जो है ज़रूर लगाइए और अपनी कंडीशन को चेक कर लीजिए, जिस कंडीशन पे आपको चेंज करना है वही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। अगर आपने कुछ भी गलत करा तो दूसरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, या सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे, या सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, या दूसरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जो आप नहीं करना चाहते थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन इफ वी मिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट देन द GUID ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी चेंज टू दिस। वी कैन अपडेट द वैल्यूज फॉर मोर देन वन कॉलम्स यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। सपोज द गार्जियन विद द GUID दिस वन हैज टू बी चेंज टू दिस वन। तो देख लेता हूँ गार्जियन टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम GUID। दैट मीन्स इस वाले रिकॉर्ड को कह रहे हैं, इस रिकॉर्ड को क्या चेंज करना है, एड्रेस टू AZWZ68 आज़ादपुर एवेन्यू बिजनौर MP। अभी क्या है WZ68, यही तो है, तो इसको हम चेंज क्या करेंगे, ऑलरेडी यही है। अगर हमें कुछ और करना है, सपोज MP की जगह मैं इसको UP कर देता हूँ, तो मैं करता हूँ अपडेट, और इसमें हमें क्या क्या करना था, फ़ोन नंबर भी चेंज करना था। अपडेट गार्जियन टेबल का नाम दैट इज GUARDIN सेट G फ़ोन नंबर की वैल्यू हमें क्या करनी है, दैट मीन्स वैल्यू हमें चेंज करनी है फ़ोन नंबर की 90, ऐसा इधर कर लेते हैं, इक्वल्स टू दैट इज 9010810547 करनी है। और दूसरी हमें वैल्यू कौन सी चेंज करनी है, एड्रेस की, सेट G एड्रेस इक्वल्स टू, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ MP की जगह UP कर देता हूँ। MP की जगह क्या कर दूंगा, UP कर दूंगा, UP सिंगल क्लोड कोर्स। कहाँ पे एरर दिखा रहा है ये, मैं यहाँ पे सेट नहीं लिखना था ना, मैं सेट 2 बार कोई लिखेंगे। टेबल गार्जियन की स्पेलिंग गलत है, GUARDIN हमने क्या लिखी, GURDIAN। टेबल चैप9 डॉट गार्जियन GURDIAN, गार्जियन की स्पेलिंग ये। तो आपकी वैल्यूज चेंज हो गई, आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया और WP की जगह क्या हो गया, UP हो गया। क्लियर है आपको ये। तो मैं सिर्फ अब इसका एड्रेस वापस यहाँ पर क्या एड्रेस था इनका, दैट इज़ चेंज कर देता हूँ, वापस MP कर देता हूँ, बिजनौर MP। तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, MP कर देता हूँ। गार्जियन की स्पेलिंग भी सही करनी पड़ेगी, गार्जियन। तो वापस मैंने सही कर दिया इसको, वापस MP का था, MP। आहा हो, जैसा भी मैं बोल रहा था, मैंने वेयर कंडीशन नहीं लगाई। अब आप देखिए, मैंने वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो क्या हुआ कि सारे के सारे G एड्रेस और सारे के सारे फ़ोन नंबर चेंज हो गए, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने यहाँ पर दिया था। हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी।
तो हम क्या करते हैं, पहले तो इन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं। डिलीट स्टार फ्रॉम GUAR DIAN बाकी सारे रिकॉर्ड भी मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था, अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे तो क्या होएगा कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके मॉडिफाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, अच्छा ड्रॉप टेबल DIAN गार्जियन, गार्जियन भी नहीं होगी, अच्छा गार्जियन की स्पेलिंग गलत है क्योंकि सबसे पहले होगी अटेंडेंस। अटेंडेंस वाली टेबल मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, ड्रॉप करनी पड़ेगी। देन मुझे गार्जियन वाली अभी भी नहीं होगी, अब स्टूडेंट वाली ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब मुझे डिलीट फ्रॉम गार्जियन, अब मुझे गार्जियन वाली ड्रॉप हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, वापस स्टूडेंट वाली टेबल और वो सारी कुछ बना लेता हूँ। अब मुझे फ़ायदा ये है कि मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। अगर नहीं बना होता तो क्या होता, मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड्स और सब कुछ चेंज करना पड़ता है। मैं अपनी स्टूडेंट वाली टेबल यहाँ पर दोबारा से बना लेता हूँ, अटेंडेंस वाली टेबल दोबारा से बना लेता हूँ और गार्जियन वाले के अंदर और स्टूडेंट वाले के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा एक वेयर कंडीशन नहीं लगाने की वजह से मुझे कितनी परेशानियाँ आई। तो मैं ये सारे रिकॉर्ड्स वापस इंसर्ट करा देता हूँ। अब दिखाता हूँ आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम GUAR DIAN, वापस आपकी टेबल सही हो गई। हमने क्या करा था, जैसे अपडेट करा था उसके अंदर वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी। जैसे ही वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो क्या हुआ, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो मॉडिफाई हो गए। इसलिए याद रखिएगा, वेयर कंडीशन हमेशा यूज़ करिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अपडेट कमांड यूज़ करी थी। ये थी, तो यहाँ पर मैं अगेन UP कर देता हूँ MP की जगह। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी अक्लमंदी करूँगा, वेयर एंटर कर देता हूँ। सेमीकोलन लगा रह गया था इसलिए एरर आ रहा है। वेयर GUID इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर ये GUID मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिसकी GUID ये हो वो चेंज हो। अब देखिएगा सारे रिकॉर्ड्स चेंज नहीं होंगे, अब सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड चेंज हुआ, जो GUID मैंने पास करी थी। अगर मैं कंडीशन नहीं लगा रहा था तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेंज हो जा रहे थे। वापस मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, MP कर देता हूँ। लेकिन अब मैं वेयर कंडीशन लगाना नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब एक बार गलती हो जाती है तो इंसान दोबारा गलती नहीं करता है। तो अब क्या हुआ, वापस मैंने सही कर दिया। तो आपको अपडेट कमांड करना आ गई होगी, और इस गलती से आपने ये सीख भी लिया होगा कि वेयर क्लॉज अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। डिलीट, अगर आपको किसी टेबल के अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, डिलीट और फ्रॉम टेबल का नाम जो और कंडीशन लगा लेंगे। अगर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2, तो रोल नंबर 2 वाला जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आपको दिखा देता हूँ ये भी। तो पहले मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड ही आ गया। 2 वाला तो इसके अंदर ऑलरेडी है नहीं, तो मैं 3 वाला रिकॉर्ड जो है वो रिमूव कर दे रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, तो आपकी एक रो डिलीट हो गई। तो 3 वाला जो रिकॉर्ड था वो रिमूव हो गया। अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाता तो क्या होता, स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे सारे के सारे रिमूव हो जाते। दैट मीन्स अब ये खाली हो जाती।
तो याद रखिएगा, अपडेट और डिलीट के साथ आप वेयर कंडीशन ज़रूर लगाएं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड आपको करनी है। अगर आपको सारे रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है या सारे रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप कंडीशन नहीं लगाएंगे। सपोज आपके पास एक टेबल थी, इसके अंदर रोल नंबर था, नेम था, एड्रेस था और यहाँ पर XYZ आपने एक कॉलम ऐड कर लिया। इसके अंदर तो वैल्यू थी, आप चाह रहे थे सबके अंदर यहाँ पर एक सी वैल्यू आ जाए, 00000 आ जाए, दैट मीन्स कोई वैल्यू आ जाए। तो आप उस कंडीशन में यहाँ पर आप क्या लगाते, वो अपडेट के साथ कंडीशन नहीं लगाते, आप लिखते अपडेट। सपोज इस टेबल का नाम था स्टूडेंट, सेट, इस कॉलम का नाम था XYZ इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होता है, ये सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स हर रिकॉर्ड के साथ इस कॉलम के अंदर वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या करा, आज हमने अपडेट कमांड यूज कर देखी, हमें पता चल गया कि अपडेट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। और हमने डिलीट कमांड यूज करके देखी। डिलीट से आपको क्या पता होगा कि आप अपने टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड्स डिलीट करते हो। आपको ये भी याद रखना होगा कि आपको डिलीट और अपडेट के साथ वेयर क्लॉज ज़रूर लगाना चाहिए जब भी आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। अगर डिलीट के आपको सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप क्या करोगे, जब आप वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम अपने सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शंस, दैट मीन्स स्केलर फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस जो होंगे उनको पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।